हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तुम्हारे सिर्फ एक पेपर रह गया जिसे तुम्हें जोर मारना है, बस इकोनॉमिक्स। उसके बाद बिजनेस तुम्हारा लास्ट रह जाएगा, जिसमें तुम्हारे पास बहुत टाइम है कि तुम सारा सिलेबस 3 से 4 बार भी रिवाइज कर सकते हो। इतना मैं बता दूं, क्योंकि बिजनेस में ज्यादा नहीं है। मैं मानता हूँ 9th और 10th है थोड़ा सा बढ़िया चैप्टर, लेकिन अब बात हम क्या करते हैं, आज इस वीडियो में तुम लोगों को मैं इंडियन इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और जो तुमने करे हैं अब तक नहीं करे, ये जरूर करके चले जाना मेरे भाई। ये कर लोगे बहुत बेनिफिट रहेगा। सुनो मेरी बात, अब कैसे करना है देख मेरे भाई। इन चैप्टर को जो मैं बता रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले चैप्टर कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन लगाएगा, पहले ये क्वेश्चन लगाएगा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। लेकिन चैप्टर पूरे याद बाद में कर ले चाहे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जरूर कर ले, चाहे देख के कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर जरूर लियो। और यार 50 सब्सक्राइबर करा दो यार, 8 ही रहते हैं, पता नहीं किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया यार कल। तो मेरे भाई 8 ही सब्सक्राइबर बचे हैं। मैं लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ म्यूजिक के पेपर से पहले, प्लीज तो प्लीज कर देना यार। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज तुम लोगों को मैं बताने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स के, और मैं तुमको ये फोटो भी दिखाऊंगा, देख लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिलेगी क्या, पीडीएफ का लिंक, जिसमें सारा कुछ होगा। सारा कुछ मींस हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, हर कुछ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेंसी इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। पहला चैप्टर से ही है। व्हाट आर द, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिकल फ्लोस इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट चैप्टर में से ही है। तीसरा, डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाई देयर नीड प्रोटेक्ट ऑफ दिस ग्रोथ, ठीक है। चौथा, explain the long term goals and 5-year plans। पांचवा, when why reforms introduced in India, ये लिखना है। what are the importance of human capital formation। यहां तक जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, चिंदी क्वेश्चन है, ये आएंगे पेपर में, लेकिन ये तुम कर लोगे ध्यान से। अब आते हैं मेन बढ़िया वाले क्वेश्चंस पे। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ये डिफरेंस 4 है, अभी और भी बताऊंगा, तो वो भी करो, सुनो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट एंड प्रॉब्लम इन रूरल क्रेडिट। एवरी पॉइंट एक्सप्लेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट एंड प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट। ये मेरा भाई हर सेट में मिला था, जब मैंने पेपर दिया था हर सेट में ये वाला क्वेश्चन मिला था मेरे को। मेरे वाले में भी आया था, मैंने लिख चुका था, मैंने लिख दिया था, तभी 97 आए थे मेरे ब्रो। तो 9th क्वेश्चन, what are the measures taken by government of India to improve agriculture marketing। उसके बाद non alleged activities in agriculture explain। 9th भी हो गया, 10th भी हो गया। 11th पे आते हैं, since independence the government has played an important role in generation employment directly or indirectly explain। उसके बाद what similar development strategies have India, China, Pakistan followed by their respective development। ये यहां तक क्वेश्चन बताया ना मैंने, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये उठ के आते हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं मेरे पास। रूरल क्रेडिट वाला तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लियो तू। और मुझे पता है तू मेरा बैक बेंचर्स कर लेगा। देख मेरे भाई, आखिरी में मैं तेरे को क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस कर लेगा ना, पास हो जाएगा मेरे भाई। अगर तूने अब तक कुछ भी नहीं करा है ना मेरे भाई, तू पास हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। गारंटी के सुन रहा है, गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी से कह रहा हूं। अगर ये क्वेश्चंस कर लिया ना तुमने, तू पास हो जाएगा। लेकिन करना देख तेरे को खुद ही है, याद करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चैप्टर को देखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे वीर। उसके बाद 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स, ठीक है। 14th, रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्ज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी। जो 13th क्वेश्चन बताया है वो तुझे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले चैप्टर में भी मिलेगा, तेरे को इंडिया चाइना वाले पाकिस्तान में भी लास्ट में, सबसे लास्ट वाला टॉपिक है उसमें भी मिलेगा। ये दोनों रटने पड़ेंगे मेरे भाई, ये बहुत आते हैं मेरे भाई। डेटा पूछ लेगा उठा के एमसीक्यू में, तुम्हारी बैंड बजा देगा फिर।
फिर मत कहना भाई हमारे याद नहीं करके गए थे, मैं आलस आला था, आलस की ऐसी तैसी कर देगी इसने। हो जाएगा कब आला, कल मैंने भाई आज पेपर हो गया, पेपर हो गया, हमारा पेपर हो गया, पेपर समझ नहीं आया, कल मैंने बनवा हलवा। चलो काम करो। 14th क्वेश्चन तो मैंने बता दिया तुम लोगों को, रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड रीमर्जिंग ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी। उसके बाद एक्सप्लेन के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लेना, ये ढंग से कर लेना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी ओ तक है, ठीक है। सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट, ये जरूर करना, ये डायरेक्ट आता है खुल के मेरे भाई, ये आ जाएगा, ये आसान सा चीज है, ये आ सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आसान सी चीज है मेरे भाई, कर लेगा तू, टेंशन ना ले। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, 4-5 थे, रेलवे बनाई थी और क्या करा था बताओ मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद फंक्शंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है मेरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा बनाता है उस वाले टॉपिक में मिल जाएगा तेरे को ये चीज। फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ किससे बना था, क्या चीज से दोबारा बना था डब्ल्यूटीओ, कौन से सन में बना था, ये चीज याद कर ली भाई। भाई तो 11th में पढ़ के तो आया बिजनेस स्टडीज में डब्ल्यूटीओ, क्यों पढ़ के नहीं आया? बिजनेस स्टडीज में पढ़ेगा नहीं, 3rd चैप्टर में डब्ल्यूटीओ, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेगा नहीं डब्ल्यूटीओ? भाई क्या बातें कर रही है, ये याद नहीं होगा तेरे को। उसके बाद नबार्ड, नबार्ड याद कर लियो, 11th में भी पढ़ के आया तू, 12th में भी पढ़ना नबार्ड, ठीक है। उसके बाद आउटसोर्सिंग एज अ हब इन इंडिया, भाई साहब आउटसोर्सिंग वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जरूर जाइए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऑर्गेनाइज फॉर्म इट्स बेनिफिट एंड इट्स डिसएडवांटेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जो मैं गिनवा रहा हूँ, थोड़े बहुत है जो मैं तुमको ऐसी हिंट दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग से तुम लोगों को क्या मिलता है, फ्रेश फूड मिलता है, ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो हेल्दी में होता है हमारे बॉडी के लिए, जिसमें हमें एनर्जी ज्यादा देता है। डिसएडवांटेज क्या है, ज्यादा लाइफ देता है, मतलब इसमें क्या चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्म करते हैं, ऐसी चीज, ठीक है। ये लिखना तुम पॉइंट्स बना के, तुम्हारे पास बुक है, तुम देख के, पहले देख के लिखना, फिर बिना देख के लिखना, फिर सोच के लिखना, फिर दोबारा देख के लिखना, फिर याद हो जाएगा बस। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई साहब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरे भाई अगर ये पेपर में नहीं आया ना तो मेरे भाई तू पढ़ना छोड़ दियो, ये आएगा मेरे भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, किसी ना किसी सेट में मिल जाएगा तेरे को। ये मैं गारंटी नहीं कह सकती कि हर सेट में आएगा, लेकिन किसी ना किसी में मिल जाएगा। देख उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैजुअलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कफोर्स आएगा मेरे भाई, ये कर ले, जो मैं बता रहा हूँ सारे ही करने हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग मेरे भाई अभी पीछे फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों कंबाइन में पढ़ लियो अच्छी तरह, रीड करियो, रीड कर लियो बस, यूट्यूब से देखने की जरूरत नहीं है, रीड कर लेगा ना ग्लोबल वार्मिंग का, तेरे को याद हो जाएगा मेरे भाई बस, ठीक है। उसके बाद जीएलएफ ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, एसईजेड रिफॉर्म्स इन चाइना, अगर ये पेपर में आएगा 100% आएगा, ये मेरे पेपर में आया था, मेरे सीनियर के पेपर में आया था, मेरे उसके सीनियर के पेपर में आया था, सबके पेपर में ये जीएलएफ आता है मेरे भाई, जीएलएफ ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, एसईजेड रिफॉर्म्स इन चाइना। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्निंग 1970 एंड इंपॉर्टेंस कर लियो, लायबिलिटी इंडिकेटर्स और इनवर्ड वर्किंग स्ट्रेटजीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, ये कर लियो मेरे भाई। उसके बाद ऑल न्यूमेरिकल और टेबल वीडियो आ रही है, बस थोड़े न्यूमेरिकल्स में मैं सारे बता दूंगा तुमको, सारे फॉर्मूला सारे वीडियो सब कुछ दे दूंगा मैं, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पेपर से पहले तुमको ट्रेन कर दूंगा मैं, जो मैं कहूंगा बस वो कर लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा इकोनॉमिक्स में खासकर। ये रहे क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लो पकड़ो बस। अब अगली वीडियो तुम लोगों को म्यूजिक की मिलेगी, जिसके पास म्यूजिक है मैं बताता हूँ, तुमको पढ़ा दूंगा, तुमको सिखा दूंगा कि तुमको म्यूजिक का करना कैसे। और आज अगर कल ऐसा लगता है ना तुम लोगों को भाई तू यार इकोनॉमिक्स पे भी डाल रहा है, म्यूजिक की भी डाल रहा है, इकोनॉमिक्स की हमें 2 दे दे, एक म्यूजिक की नहीं जरूरत है, जिनके पास म्यूजिक है उनको तो देख, उनका तो कोई भी नहीं है भाई यूट्यूब पे भी, इकोनॉमिक्स के तो गणे हैं मेरे भाई, देखना मैंने बेड़ा पार भी तो कराना उनका। तो ठीक है मेरे भाई, राधे राधे, जय श्री राम। अब जाकर पढ़ लो, और तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई साहब। अगर तू पेपर से पहले भी, रात को एक दिन पहले भी पढ़ लेगा ना इंडियन इकोनॉमी को, भाई तू फोड़ के आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी। मैं फोड़ के आया हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान लगा, इंडियन इकोनॉमिक्स मैंने अभी भी तेरे को क्वेश्चन दे दिए हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जितना ध्यान हो सकता है उतना ध्यान लगा, इंडियन इकोनॉमिक्स साथ साथ कर मेरे भाई। चल ठीक है, जा राधे राधे, जिंदगी हिंदी का पेपर है, तैयारी करते रहो, इकोनॉमिक्स
साथ में रखो। चल ठीक है, जाओ, राधे राधे, जय श्री राम। रील बनाओ जाके।